गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सुबह वाले पार्ट में हमने जो वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि टाइम और वर्क से रिलेटेड है। तो पहले जो वो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइम और वर्क का जो वो कंसेप्ट क्या है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। सिर्फ एक ही बात जो वो आपको समझना पड़ती है इन क्वेश्चन में, ठीक है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप जो इसको 10-15 सेकंड में जो बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता है, वो इसको बिल्कुल बेसिक से जो वो स्टार्ट करते हैं और वैसे जो वो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो बिल्कुल गलत निकलता है, ठीक है? तो इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद जो वो मेरी जो वो एक गारंटी है कि आप जो वो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो और इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जैसे राम और श्याम, ठीक है? राम जो वो श्याम के साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो अकेले जो वो कितने टाइम में करेगा, ठीक है? या एक दिया है कि राम जो वो एक काम को इतने दिन में करेगा, फिर जो वो दोनों का दिया है कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितने। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आप उस कंसेप्ट को सीखने के बाद जो वो मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड में जो वो आप कर लेंगे। इसमें सिर्फ एलसीएम लेना होता है, बाकी जो वो आपको अगर एलसीएम पता है, जो आप जो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर जो वो अगर टाइम होगा तो जो वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस 1-2 कर लेंगे, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम और वर्क से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ठीक है? ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो वो हमने सुबह वाले पार्ट में कर लिया था, इसका आंसर जो मेरे ख्याल से 34 ही आ रहा था, क्योंकि 34 जो वो ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, राम और श्याम 2 है। अभी मैं क्वेश्चन को नहीं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को जो बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझिए क्या होता है टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन, ठीक है? अगर वो समझ गए फिर जो वापस को कर लेंगे बड़े आराम से। देखिए एक राम है, देखिए ये दोनों ही मैंने एग्जांपल ले लिया, एक राम है और एक श्याम है। मान लेते हैं कि राम जो वो कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो कुछ बना रहा है, जैसे मेज़ बना रहा है, ठीक है? राम जो वो एक दिन में जो वो 2 मेज़ बना रहा है, ठीक है? एक दिन में उसने 2 मेज़ बनाए, ठीक है? समझते चलिए। और श्याम जो वो थोड़ा-सा ढीला है, ये जो वो एक दिन में सिर्फ़ एक ही मेज़ बना पाता है, ठीक है? फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। राम जो वो एक दिन में 2 मेज़ बनाता है, ठीक है? मतलब कि वो फ़ास्ट काम कर रहा है, ठीक है? टाइम कम ले रहा है। टाइम कम ले रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? और जो श्याम है वो जो वो थोड़ा-सा ढीला है, एक दिन में सिर्फ़ एक ही इमेज बना पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में जो वो राम, क्योंकि एक दिन में 2 बना रहा है, तो 5 दिन में जो वो ये 10 इमेज बना लेगा। और अगर मैं यहाँ पे श्याम की बात करूँ 5 दिन में, तो ये 5 दिन में जो वो सिर्फ़ 5 ही बना पाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आप पाओगे कि यहाँ पे जो वो, क्योंकि टाइम जो वो यहाँ पे कम है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक दिन में 2 इमेज, टाइम कम है। अगर टाइम कम है तो यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? टाइम कम, काम ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे श्याम को, तो यहाँ पे एक दिन में सिर्फ़ एक इमेज बना रहा है, तो टाइम जो वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? यहाँ पे टाइम जो वो ज़्यादा ले रहा है और वर्क जो वो यहाँ पे कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम और वर्क जो वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे टाइम लिख दूँ तो यहाँ पे 1/W हो जाएगा, मतलब कि वर्क हो जाएगा, ठीक है? टाइम बढ़ेगा, वर्क जो वो घटेगा, वर्क जो वो बढ़ेगा, टाइम जो वो घटेगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। अगर आपको पता चल गया होगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप समझते चलिए। अब आपकी ये है कि प्रैक्टिस जितना करोगे उतने ज़्यादा जो वो है ज़्यादा आएँगे क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राम और श्याम टुगेदर कैन फिनिश जॉब इन 8 डेज़, ठीक है? एक राम है और एक श्याम है, ठीक है? मतलब कि 8 दिन दिए हैं, मतलब कि टाइम दिया है कि 8 दिन में कर रहे हैं दोनों। मतलब कि मैंने राम ले लिया और एक जो वो श्याम ले लिया और 8 दिन में कर रहे हैं, तो इक्वल टू 8 दिन में उन्होंने काम किया, ठीक है? क्योंकि काम जो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा तो 1/r में लिखना पड़ेगा, 1/r प्लस 1/s इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो वो 1/r और 1/s जो वो मैंने क्यों किया। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। देखिए क्या था क्वेश्चन में, क्या लिखा है अभी कि राम और श्याम, तो राम और श्याम, अभी मैंने ऐसे लिखा कि राम और श्याम जो किसी काम को जो वो 8 दिन में दोनों मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। फिर क्योंकि जो वो राम का जो टाइम है, ठीक है? टाइम दिया है यहाँ पे, तो ये जो वर्क हुआ होगा यहाँ पे तो रेसिप्रोकल में जाएगा, 1/r प्लस 1/s, ठीक है? तो यहाँ पर भी 1/8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो वो हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि हम समझ चुके हैं पहले ही कि टाइम जो वो अगर कम है तो जो वो वर्क जो वो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो 1/r 1/s इक्वल टू 1/8, तभी मैंने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है? फर्स्ट को देखते हुए फिर इसने बोला कि राम कैन डू द सेम वर्क ऑन हिज 12 डेज, मतलब कि राम जो वो उसी काम को अकेले 12 दिन में करता है। अब राम अकेले, मतलब कि 1/r जो वो कितना हो जाएगा, 1/12 के हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन जो वो हमने बना ली। अगर आपने ये 2 इक्वेशन बनाना सीख ली तो जो वो आप इसका मतलब है कि कर लेंगे बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 1/r जो वो 1/12 के है और यहाँ पे 1/r भी है, तो क्यों ना इस क्योंकि दोनों इक्वेशन है, दोनों को जब मिक्स करेंगे तभी तो आंसर निकलेगा, ठीक है? तो एक से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन थे यूपीएससी में, जैसे जो वो एक क्वेश्चन हमने देखा था, इस चीज़ में एक ही जो वो कंडीशन बन रही थी, एक ही इक्वेशन बन रही थी, दूसरी नहीं दी थी, इसका आंसर जो वो निकाल पाना मुश्किल है फिर, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरी भी दी गई है, तो क्या करेंगे 1/r को जो वो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/r की जगह, ठीक है? तो यहाँ पे 1/r की जगह 1/12 हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको इरेज करके जो वो आगे बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे ब्लैक से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना है हमने, देखिए। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि श्याम जो वो अकेले कितना टाइम लेगा, तो 1/s की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो 1/r की जगह जो वो हमने 1/12 पुट किया, क्योंकि ये जो वो दूसरी साइड इक्वल टू की दूसरी साइड जाके जो वो 1/8 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो 1/s इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ 1/s जो वो क्या हो जाएगा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट रुकिए, यस 1/s जो वो क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1/8 जो वो ये छोटा फ्रैक्शन दिखाई दे रहा हो, छोटा नहीं है, ये बड़ा फ्रैक्शन है। यहाँ पे जो वो 1 के जो वो 8 पार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे 1 के जो वो 12 पार्ट हो गए, 12 पार्ट जो वो ज़्यादा हो गए, इसलिए ये जो वो 1/12 छोटा है। यहाँ पे एक्चुअल में बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है? आपने जो वो ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो अगर मैं एलसीएम निकालूँ 8 और 12 का, तो यहाँ पे 8 3 जा होता है 24, 12 8 और 12 का जो वो एलसीएम अगर आप साइड में निकालोगे ऐसे 8 और 12, चलिए निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 से कर रहा हूँ, पहले 2 4 जा होता है 8 एंड 2 6 जा होता है 12, फिर से 2 से जाएगा 2, यहाँ पे फिर से 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 2 और 3 जो एक बार फिर से आ जाएंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इज एलसीएम, ठीक है? अब नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 24 से 8, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 आ गया ऊपर भी, ठीक है? तो 3 माइनस 12 2 जा होता है 24, 2 आ गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, मतलब कि डिवाइड करके, और 2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा 1/24। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है समझने वाली, यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि 1/s जो वो हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना 1/24 के, ठीक है? मतलब कि ये जो 1/s है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो वो ये जो वो हमने वर्क निकाला, ठीक है? वर्क जो वो कितना हुआ 1/s इक्वल टू 1/24, दिन कितने हो जाएंगे, दिन जो वो टाइम जो वो इसके उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1/s था s हो जाएगा, यहाँ पे 1/24 था 24 हो जाएगा, मतलब कि s जो वो उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में, तो 24 इज़ द आंसर। तो अब बताइए कि आप जो वो आपको एक क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने जो वो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से सीख लिया होगा, तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आप जो उसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन वो मैंने बहुत सारे देखिए एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, ठीक है? और यहाँ पे छोटे से छोटा कोई एंट्रांस हो, ठीक है? उसमें भी जो वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बड़े से बड़े एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसमें जो वो जो ऑप्शन होते हैं उनको जो वो थोड़ा-सा घुमा फिरा के बनाया होता है, ठीक है? बाकी ऑप्शन को देख के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बताया जो अब आप जो वो उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। अब बताइए कि आप जो वो इसको 10-15 सेकंड में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ठीक है? इसका जो और भी तरीका है, शॉर्टकट तरीके कई सारे हैं, ठीक है? अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो शॉर्टकट जो वो आप अगर भूल भी गए तो जो वो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।